राजस्थान की पुलिस इन दिनों गैंगस्टरों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इनमें कई गैंगस्टर ऐसे हैं ताबड़तोड़ पकड़े जा रहे हैं जिनमें उनके तार पाकिस्तान से भी लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी श्रीगंगानगर में एक गैंगस्टर पकड़ा गया था जिसके तार निकल कर आए गैंगस्टर पाकिस्तानी शहजाद भट्टी से। उसके बाद राजस्थान की और जवाहर नगर की पुलिस है वो नाकाबंदी करती है, मुठभेड़ होता है जिसमें एक बदमाश और पकड़ा जाता है। इस बदमाश के तार आप सोचिए कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं। जो बदमाश पकड़ा गया है यही वो बदमाश है जिसने फिल्म निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी मुंबई में। आपको याद होगा, आपसे करीब 1 से 1.5 महीने पहले उसका इसमें इन्वॉल्वमेंट साफ साफ शामिल नाम सामने आया है। इससे पूछताछ हो रही है। तो पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरी खबर क्या है और कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने इसे एक और टारगेट पर भेजा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर दिया। इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं VDF न्यूज। दरअसल राजस्थान के जवाहर नगर की पुलिस की नाकाबंदी हुई। मुठभेड़ में पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि वो गैंग से सुपारी लेकर राजस्थान के श्रीगंगानगर की ओर आ रहा था, तभी रास्ते में पुलिस से उसकी भिड़ंत होती है। इस घटना के बारे में बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने जानकारी मीडिया को दी है। आईजी के मुताबिक आगरा का 25 साल का आकाश निगम शुक्रवार की शाम साधुवाली चेकपोस्ट पर नाकेबंदी के दौरान बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल से आ रहा था। उसने पुलिस को देखा, बाइक मुड़ी और भागने की कोशिश करने लगा। पीछा करते हुई पुलिस की टीम आकाश ने रिवॉल्वर निकाली और 3 राउंड फायरिंग कर दिए। इसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई जिसमें आकाश के पैर में गोली लगी, फिर उसे नियंत्रित कर लिया गया। आईजी के मुताबिक शुरुआती पूछताछ हुई आरोपी से तो युवक ने कहा कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ हूं और उसे किसी टारगेट पर फायरिंग करने के लिए रेकी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसने ये भी कबूल किया है कि 2 महीने पहले उसने हनुमानगढ़ जिले के भादरा इलाके में अपने साथियों के साथ किसी वारदात की योजना बनाई थी। मामले की आगे की जांच अब सदर के CI सुभाष चंद्र हैं, उन्हें सौंपी गई है। आईजी ने यह भी कहा कि पुलिस सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों और उनके फॉलोअर्स पर भी कड़ी निगरानी इस वक्त रख रही है। लालगढ़ थाना क्षेत्र के गांव केराचक के 20 साल के आकाशदीप को भी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी के संपर्क में पाया गया, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया। उसे पकड़ा गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी जो अपराधी हैं उनके नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है जो देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही हैं और ऐसे तत्वों को किसी भी हालात में पनपने नहीं दिया जाएगा। पकड़े गए बदमाश से जब पूछताछ और हुई तो बड़े खुलासे हो रही हैं। उसका नाम, जैसा मैंने कहा कि एक बड़े गैंगस्टर कनेक्शन से उसके जुड़ रहे हैं। पंजाब की तरफ से जब वो बिना नंबर प्लेट की बाइक पर आ रहा था, उस पर पुलिस ने, सोचिए पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग करता है, जवाबी कार्रवाई होती है तो बदमाश वहाँ पर पैर में गोली उसके आर पार जब हुई घायल होकर गिरा। तो इस पूरे मामले में ओम प्रकाश जो है आईजी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि जो आरोपी है 32 साल का है, यूपी के आगरा का रहने वाला है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बदमाश है। आरजू बिश्नोई के सीधे डायरेक्शन में वो काम करता था। आकाश का काम रेकी करना और फायरिंग करके वारदातों को अंजाम देना था। राजस्थान, यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक आकाश एक प्रोफेशनल शूटर है जो रेकी के बाद बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देता है। श्रीगंगानगर में आरजू बिश्नोई के कहने पर ही वो एक गैंगस्टर और एक बिजनेसमैन को निशाना बनाने के लिए आया था। पुलिस को भनक लगते ही साधुवाली चेकपोस्ट पर नाकेबंदी की गई और बदमाश को रोका गया। फायरिंग के बाद पुलिस की सटीक जवाबी कार्रवाई में गैंगस्टर आकाश बिश्नोई गैंग का पकड़ा गया। फिलहाल उसका सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें इलाज चल रहा है। कोतवाली थाना पुलिस ने 23 मार्च को जयपुर सेंट्रल जेल से शिवा गुर्जर, जिसकी उम्र 20 साल थी, वो वही आगरा का रहने वाला था, उसे भी प्रोडक्शन वारंट पर पकड़ा था। शिवा गुर्जर पर भी रेकी और हथियार सप्लाई करने के कई मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपी यानी जो दोनों पकड़े गए हैं दोनों अच्छे दोस्त हैं और आरजू बिश्नोई के कहने पर वारदातों को अंजाम देते हैं। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई इन दोनों को टारगेट दिया करता था। आकाश को पकड़े जाने से पहले उसने हरियाणा के सिरसा, हनुमानगढ़ के भादरा और गोगामेडी इलाकों में भी गैंगस्टरों की रेकी उसने की थी। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि आकाश और शिवा गुर्जर ने फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के मुंबई स्थित घर के बाहर फायरिंग करने की सुपारी ली थी। आरजू बिश्नोई ने दोनों को ये टास्क सीधे सौंपा था। दोनों आरोपी सोशल मीडिया के जरिए आरजू बिश्नोई के संपर्क में थे।
आरजू बिश्नोई इस वक्त विदेश में बैठा है और वहीं से इनको डायरेक्शन दिया करता है। पुलिस अब आकाश और शिवा गुर्जर से पूछताछ कर रही है। इस मुठभेड़ में गिरफ्तारी लॉरेंस आरजू बिश्नोई गैंग के रेकी और शूटिंग के जो मॉड्यूल होते हैं उसका खुलासा हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में आगे और भी बहुत जानकारियां निकल कर सामने आएंगी, लेकिन आप एक बात सोचिए कि जब लॉरेंस बिश्नोई का नाम आता है तो एक बात निकल कर सामने आती है। कहा जाता है कि बिश्नोई जेल में बंद है तो आरोप कैसे उस पर लगाए जाते हैं या फिर वो कैसे वो मार सकता है। खुद बिश्नोई का एक इंटरव्यू भी जब टीवी पर आया था तो उसने कहा था कि मैं तो जेल में हूँ और जेल में रहने के बाद मैं कैसे फ़ोन का इस्तेमाल तो नहीं करता हूँ, कैसे मैं किसी को मार सकता हूँ, कैसे किसी को मरवा सकता हूँ। लेकिन आप भी सोचिए, जब लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर टीवी पर इंटरव्यू दे सकता है तो सोचिए और क्या कर सकते हैं। खैर, इस पूरे मामले में आगे आपका क्या कहना है, अपने विचार रख सकते हैं। और अपराध की खबरें जो मैं आपको बताता हूँ, मेरे बताने का उद्देश्य जो होता है वो सिर्फ एक जानकारी पहुँचाना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आखिर में आपसे यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।